वेलकम बैक स्टूडेंट। तो यहाँ पर आज हमारे इस चैनल पर आज आप लोगों को मैं प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती इस टॉपिक के जितने भी सवाल हैं, इस सारे सवालों को आज मैं बिना किसी खास फॉर्मूला याद किए कैसे बना सकते हैं और हर बार सही होगा। तो इस चीज़ को सीखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और बिल्कुल इसमें ऐसी लॉजिक में सिखाने जा रहा हूँ कि आप लोगों को इस तरह के सवाल को बनाने में कभी भी परेशानी नहीं होगी। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती साथ में चतुर्थानुपाती को हम लोग बिना फॉर्मूला याद किए आसानी से फाइंड करेंगे। थोड़ा सवाल पर विचार करते हैं। तो आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पर सवाल दिया जाता है कि 6 और 16 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। आपने ऐसा सवाल देखा होगा का मध्यानुपाती ज्ञात करना। तो हम लोग मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला याद रखते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को बिना फॉर्मूला के कैसे मध्यानुपाती निकालना ये सीखना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए मध्यानुपाती का मतलब होता है कि बीच का पद। मध्य मतलब आप लोग जानते हैं बीच। तो कहने का मतलब है कि 6 और 16 के बीच में क्या आएगा। जैसे कि A, B, C है, तो इसका मतलब 6 को अगर हम A मान लें और 16 को C मान लें तो यहाँ पर जो B है वो आपका मध्यानुपाती हो जाता है। यानी हमें B फाइंड करना है। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी कोई संख्या हो जो कि एक समानुपाती में हो, A, B, C, D, अगर ये समानुपाती है, ठीक है, तो इस कंडीशन में हमेशा याद रखना है कि A बटा B बराबर C बटा D होता है। A बटा B बराबर C बटा D होता है। लेकिन अगर यहाँ पर A, B, C हो और D ना हो, इस कंडीशन में क्या होगा, जब हमारा सिर्फ 3 ही, तो यहाँ पर हम लोग A बटा B और फिर यहाँ पर C बटा D तो नहीं लिख सकते, इसलिए हमें क्या करना है, इस बीच वाले को रिपीट करना है। A बटे B बराबर B बटे C, इस तरह से हमेशा लिखना होगा। समझ में आ रही है बात। जब 4 टर्म होगा तो A बटा B बराबर C बटा D, लेकिन जब हमारा यहाँ पर 3 ही टर्म हो तो A बटा B बराबर B बटा C हम लोग इस तरह से लिखेंगे। अब आइए अगर सवाल पर हम लोग चलते हैं। अगर आपके पास A, B, C यहाँ पर 3 ही चीज़ दी गई हैं, अब आपको यहाँ पर मध्यानुपाती यानी कि B ज्ञात करना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चलिए मैं थोड़ी देर के लिए इसको यहाँ पर मिटा देता हूँ और पहले सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अगर यहाँ पर A बटा B कर दें और B बटा C कर लें तो A का वैल्यू 6 है और B का वैल्यू जो है वो हमारा मालूम नहीं है, और इसी प्रकार से यहाँ पर B देंगे और C का जो वैल्यू है वो हमारा 16 हो गया। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, B स्क्वायर बराबर 16 छाके 96, तो जो B है हमारा वो हो जाएगा रूट अंडर 96 हो जाएगा, और रूट अंडर 96 होगा तो हम लोग इसे रूट को तोड़ सकते हैं। 96 को हम लोग यहाँ लिखेंगे 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, यानी कि 2 दूना 4, 4 आपका बाहर हो जाएगा और रूट अंदर हमारा हो जाएगा 6, तो 4√6 ये हमारा मध्यानुपाती हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, हम एक और सवाल ले लेते हैं जहाँ पर कि हम लोग 6 और 16 के जगह पर अगर आपका 8 और 18 हो जाए तो क्या करेंगे। 8 और 18 का आपसे कहा जा रहा है मध्यानुपाती ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, A बट्टे B बराबर B बट्टे C, तो A का वैल्यू हमारा यहाँ पर क्या हो गया 8 हो गया, C का वैल्यू क्या हो गया 18 हो गया। अब हम कैसे कहेंगे कि A 8 है और C 18 है, क्योंकि यहाँ हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो मध्यानुपाती मतलब B ज्ञात करना है, बीच वाला, इसीलिए एक मान A हो जाएगा, एक मान C हो जाएगा। तो अब यहाँ पर A का मान हमारा 8 हो गया और C का मान हमारा 18 हो गया, तो B स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा 144, तो B इक्वल टू रूट अंदर 144 इक्वल टू हमारा हो जाएगा
12 हो जाएगा। यानी कि जो 8 और 18 है इसका मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी ये सीरीज बन जाएगा 8, 12 और 18। क्लियर है। अब मान लीजिए ये तो मध्यानुपाती की बात है। अगर आपसे कहा जाए कि प्रथमानुपाती ज्ञात करना है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर सवाल हो जाए, इस सवाल के जगह पर हम एक अन्य सवाल आपको देते हैं। मान लीजिए कि मध्यानुपाती के जगह हमें यहाँ पर प्रथमानुपाती ज्ञात करना है, तो हम लोग इसे कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर अगर आपसे दे दिया जाए 12 और 18 का प्रथमानुपाती, 12 और 18 का क्या निकालना है, प्रथमानुपाती ज्ञात करना। इस कंडीशन में ए बी सी, प्रथम अनुपाती हम ए को बोलेंगे, ए मालूम नहीं है, बी का मान है 12 और सी का मान है 18, ठीक है। तो इस हिसाब से जो हमारा अब हमें ए निकालना है, तो यहाँ पर हमारा ए बट्टा बी बराबर हो जाएगा बी बट्टा सी। तो ए का मान मालूम नहीं है और बी का मान है 12 और फिर यहाँ 12 और बटा सी का मान हमारा 18 हो जाता है। तो यहाँ से हम इसे कटा लेंगे तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 3 चौके 12। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a बराबर 2 चौके 8। तो a बराबर हमारा 8 हो गया। ये हो गया हमारा प्रथमानुपाती। क्या हो गया, प्रथमानुपाती हो गया। क्लियर है। तो आपने देख लिया कि हम बस इस तरह से a बट्टा बी और b बट्टा सी लगाकर हम यहाँ पर कोई भी मध्यानुपाती या फिर प्रथमानुपाती या फिर हम तृतीयानुपाती ज्ञात कर सकते हैं। अब इसी में मान लेते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि 8 और 12 का तृतीयानुपाती ज्ञात करें, ठीक है, क्या ज्ञात करना है, तृतीयानुपाती ज्ञात करना है। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तृतीयानुपाती कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए इस कंडीशन में अब तृतीयानुपाती का मतलब हो गया कि हमें यहाँ पर ए बी सी, तीसरे नंबर पर सी है तो हमें यहाँ पर सी ज्ञात करना है। तो इसका मतलब है कि ए का मान 18 और बी का मान 12 हो गया और सी का मान फाइंड करना है। तो अब ए बाई बी और बी बाई सी पर अगर पुट करेंगे तो ए का मान 8, बी का मान 12, फिर यहाँ पर बी का मान 12 और सी का मान निकालना है। तो यहाँ हम इसे कटा देते हैं, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 छक्के 12, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो सी बराबर 6 तिया 18 हमारा आ जाता है। उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को अच्छी तरह समझ रहे होंगे। यानी मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती आपने निकालना सीख लिया। सिर्फ ए बट्टे बी और बी बट्टे सी इसको लगाकर हम प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती को आसानी से निकाल सकते हैं। अब आइए अब हम लोग चलते हैं, जब हमें डी निकालना हो यानी कि चतुर्थानुपाती निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे। तो मान लेते हैं कि अगर आपसे कहा जाए कि 8, 12 और 18, ठीक है, का हम लोगों को अब चतुर्थानुपाती निकालना है, ठीक है। आइए यहाँ पर वो देखते हैं 8, 12, 18, 8, 12 और 18 का आपसे कहा जा रहा है चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। 8, 12, 18 का क्या करना है, हमें चतुर्थानुपाती ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए चतुर्थानुपाती का मतलब हो गया डी। अगर आपके पास 4 संख्या यानी ए बी सी डी और इसमें अगर हमें चतुर्थानुपाती ज्ञात करना यानी डी, तो हमने क्या बताया, जब 4 चीज़ें हों तो ए बट्टे बी बराबर सी बट्टे डी निकालना है। तो यहाँ पर जब चतुर्थानुपाती निकालना है इसका मतलब ए बी और सी आपको दे दिया गया है। तो ए का मान हमारा हो गया 8, बी का मान हमारा हो गया 12, सी का मान हो गया 18 और डी का मान हमें फाइंड करना है। तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 नमा 18, तो डी इक्वल टू हमारा हो गया 9 तिया 27। ये हो गया चतुर्थानुपाती। यानी अगर हम कहें 8, 12 अगर समानुपात में है तो 8, 12, 18 उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये 4 समानुपात में हो गया, इसका चतुर्थानुपाती 27 हो गया। उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि कैसे हम सिर्फ ए बट्टे बी, बी बट्टे सी या फिर ए बट्टे बी और सी बट्टे डी की मदद से प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि
स्टूडेंट्स, आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा और इसी तरह के क्लास देखने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और फिर हम एक नए टॉपिक के साथ एक वीडियो लेकर आएंगे और लगातार खास लॉजिक सीखने के लिए इस चैनल पर बने रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।